आप लोग 3 पुस्तान से यहाँ पे जब रह रहे हैं तो आज क्यों आप लोगों को यहाँ पे हटाया जा रहा है? अब बोल गरीबों को यहाँ जगह नहीं है बसने के लिए। इस बिहार में बस्ती को उजाड़ करके यहाँ मछली पलाएगी, पार्क बनेगा, उसमें चिड़िया पलाएगी, मानव सब कहाँ जाएगा? ये गरीब जो व्यक्ति है ये सब कहाँ जाएगा? सरकार कहती है कि गरीबी मिटाना है और यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इन गरीबों को ही हटाया जा रहा है। जगह जमीन नहीं है, गरीब गुरबा बानी से 6 परिवार बा, कहाँ जाकर रही जाड़ा पला के, कहाँ रहम से का करम से। आपका घर नहीं है ना, तो ये जो पैसा कमाए थे दिन रात मेहनत करके, ये गरीब है और मेहनत करके कमा कर पैसा देकर ये जमीन खरीदे और घर बनवाए। और अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिले के नौतन प्रखंड के बैकुठवा में और इधर आप लोग थोड़ा सा नजर डालने की कोशिश करो, ये इधर देखने की कोशिश करें कि ये एक गांव है, छोटा सा गांव है और यहाँ पे बहुत से घर हैं, बहुत से लोग यहाँ पे बसे हुए हैं और ये जो है यहाँ पे ये इस गांव को, इस घर को बुलडोजर से तोड़ देना है। ये सरकार का और कोर्ट का आदेश आया है, इसलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से लोग आए हुए हैं और बहुत से मौजूद लोग हैं और इन लोगों के चेहरा पर थोड़ा सा आप लोग नजर डालने की कोशिश करेंगे तो देखने की आप कोशिश करें कि इन लोगों के चेहरा पर एक डर है और एक ये डर से कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं कि हमारा घर टूट जाएगा, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आइए हम इन लोग से बात करने की कोशिश करते हैं और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में इन लोगों का घर टूटने वाला है या नहीं टूटने वाला है और टूटने वाला है तो क्यों टूटने वाला है, सारा जानकारी हम इन लोगों से लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये है, चाचा जी क्या नाम हुआ आपका? श्री राम। अच्छा श्री राम जी, ये बताइए कि क्यों ये घर टूट रहा है? ये बोल रहे हैं कि सरकारी जमीन है, हम लोग भी जानते हैं कि पहले से सरकारी जमीन है। हम लोग 3 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा 3 पुश्तान आप लोग यहाँ पर रह चुके हैं? और इससे हमारा बाबा का पिताजी, अब बाबा हमारे पिताजी और हम 1995 में इंदिरा आवास से अलॉट हो रहा है। आज तक इंदिरा आवास लगभग 30-35 ठो मिला है। अच्छा इस गांव में पानी टंकी भी है, आप देखे हैं, शौचालय भी देखे हैं, स्कूल भी देख लिए, आंगनबाड़ी भी देख लिए और पंचायत भवन भी देख लिए। सारा सुविधाएं यहाँ है। तब यहाँ से हम लोग को सरकार हटा रही है। अच्छा आप लोगों का दूसरा जमीन नहीं है, दूसरा जगह रहने का? ना, कहीं भी 1 इंची किसी के पास जमीन नहीं। अच्छा दूसरे जगह आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो आखिर ये कौन सा ऐसे आप लोग 3 पुस्तान से यहाँ पे जब रह रहे हैं तो आज क्यों आप लोगों को यहाँ पे हटाया जा रहा है? अब बोल रहे हैं कि पार्क बनेगा, मैंने सुनने में आता है कि पार्क बनेगा, यहाँ पे पार्क बनेगा आप लोगों को हटाकर। हाँ, हटाकर। तो आप लोग जरा सोचने की कोशिश करें कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गरीबों को हटाकर और यहाँ पे पक्षियों के लिए और दूसरे जगह के लोगों को आने के लिए यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है। मगर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जरा सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो गरीब लोग रह रहे हैं उन लोगों को वोट दे रहे हैं, उन लोगों को जिता रहे हैं ताकि ये लोग के गरीब जो है इन लोगों के लिए हक के लिए लड़ाई लड़े। मतलब ये बताइए कि आप लोगों के लिए यहाँ के विधायक या सांसद आए हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया है। अच्छा वो लोग क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को हटने को बोल रहे हैं कि हम लोग खुद सांसद के पास गए थे। अच्छा सांसद के पास, संजय जायसवाल के पास गए थे। अच्छा तो वो बोल रहे कि नहीं, हाई कोर्ट का आदेश है, आपको हटना है। हटना है, किसी तरह से हटना है। तो हम लोग बोले कि हम लोग जमीन हम लोग के पास नहीं है, दूसरा जगह हम लोग कहाँ जाए। तो दूसरी तरह के बात कि आप ही लोग का सरकार तो पटना में है तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? अच्छा अब ये बात बताइए कि हम लोग कहाँ जाएं? उनको आप लोग वोट नहीं देते हैं? अब हम लोग किसको वोट देते हैं? अब बताइए, वो लोग देखे हैं क्या संजय जायसवाल के हमको वोट नहीं दिए हैं? अब बताइए, जब सांसद का चुनाव होता है क्या दूसरे पार्टी का भी उसमें चुनाव होता है क्या? सांसद ही कोई लड़ता है, कोई तो सांसदे से लड़ेगा। कि उस टाइम विधायक का, मुखिया का चुनाव एक ही साथ होता है, कोई तो सांसदे का वोट देगा। तो जरा सोचने की कोशिश करें कि ये लोग जाके सांसद जी से मिले हैं और सांसद जी के तरफ से ये लोग नाराज होकर आ गए हैं। आइए यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि ये चाचा बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा चाचा जी, आप लोग, आपका घर जो यहाँ से हटाया जा रहा है इस पे आप क्या कहिएगा? तो घर हटावे जाएगा तो जमीन दे हमरा के हम हटा ले। अच्छा ये आप लोगों का मांग है कि हम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर दूसरे जगह हम लोगों का जमीन मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ जाकर आ जाएंगे? रह जाएंगे। अच्छा हाँ, अभी आप लोगों को जमीन नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्या कहिएगा चाचा जी? और हम क्या कहेंगे, ये जितने लोग इस पर बसे हुए हैं, 4 ठो 8 है, चारों 8 पर लोग बसे हुए हैं। अच्छा। और जितने लोग यहाँ है वो सभी भूमिहीन है। अच्छा। बसने के लिए, जोतने के लिए तो खेती अलग की बात है, बसने के लिए भी जमीन नहीं है। हाँ। और इसमें देखने के लिए हम लोग को ये बात आ रहा है कि किसी आठ पर बंदोबस्त हो गया है, कहीं स्कूल बन गया है सरकारी और किसी आठ पर लिखाया जा रहा है और कोई लिखा भी रहा है, इस पर रसीद भी कट रहा है। तो
उसको फिर उजाड़ने की बात कहाँ से आ रही है, जहाँ जो कोई उजड़ जाएगा, कहीं लिखा जाएगा, कहीं बंदोबस्त हो जाएगा। यही बात तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम गरीबों को यहाँ जगह नहीं है बसने के लिए इस बिहार में। यही तो हम लोग देख रहे हैं कि क्या आप पूछ रहे हैं कि हाँ देखिए सरकार कहती है कि गरीबी मिटाना है, और यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इन गरीबों को ही हटाया जा रहा है। तो देखिए कि अगर इन लोगों का घर यहाँ पे बना है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का जमीन नहीं है, तो ये लोग दूसरे जगह कहाँ जाके बसेंगे। यदि सरकार इन लोगों को कहीं दूसरे जगह जमीन दे देती है तो ये लोग खुशी से चले जाएंगे क्या? हाँ चले जाएंगे, लेकिन ये भी बात तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये बस्ती को उजाड़ करके यहाँ मछली पलाएगी, पार्क बनेगा, उसमें चिड़िया पलाएगी, मानव सब कहाँ जाएगा? ये गरीब जो व्यक्ति है ये सब कहाँ जाएगा? उसको बसाने के लिए तो सरकार को जमीन देना चाहिए। सही बात बोल रहा है। और जबकि इस जमीन पे पहले से ही सामुदायिक भवन है, आंगनबाड़ी है और नल जल की योजना सब कुछ यहाँ पे पास है। सब कुछ सरकार के तरफ से जो भी लोगों को सुविधा दी जाती है वो यहाँ पे लोगों को मिला है। मगर जरा सोचने की कोशिश करें कि उस समय ये जाँच करना चाहिए सरकार के द्वारा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आइए चाची है, हमसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनके चेहरा पे आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो इनके चेहरा आप लोग देखिए कि कहीं ना कहीं ये सहमी हुई है और इनके चेहरा पर डर है कि यदि हम लोगों का घर उजड़ जाएगा तो हम लोग इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। अब हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चाहती है सरकार के द्वारा। अच्छा, आपका घर उजड़ रहा है तो इस पे आप क्या कहिएगा? कोई बात ये बात जे हमारा जगह जमीन नहीं है, गरीब गुरबा बानी सो 6 परिवार बा, कहाँ जाकर रही जाड़ा पला के, कहाँ रहम से का करम से। आपका घर नहीं है ना? अच्छा, यहाँ पे ये सरकारी जमीन पे आप घर बनाई है? हाँ। और दूसरा जगह नहीं है? ना, कोई नहीं है। अच्छा, तो क्या कहिएगा सरकार से, आप क्या चाहती है? ये बात जे हमारा जगह जमीन दे दी, हाँ। हमरे कहीं हम जाकर बस जाए तब हम उजारे मुँह, दूसर कुछ बात नहीं। तब उजारे? हाँ। तो इन लोगों का मांग है कि यदि हम लोगों का यहाँ से घर उजाड़ा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यदि इन लोगों का घर उजाड़ा जा रहा है तो इन लोगों का मांग है कि यदि हम लोगों का घर उजाड़िए, ये सरकारी जमीन हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मगर हम लोगों को दूसरे जगह कहीं जमीन दे देती सरकार तो हम लोग वहाँ पे जाकर रहेंगे, खुशी से रहेंगे। हम लोगों को इस जमीन से कोई मोह माया नहीं है। मगर ये लोग जो है ठंड में कहीं ना कहीं इन लोगों को दिक्कतों की सामना करनी पड़ेगी यदि इस समय इन लोगों को हटाया जाएगा। तो यहाँ जब हम आए इन लोगों की समस्या को सुने तो सुनने के बाद हमको काफ़ी तकलीफ है, इसलिए कि जितने लोग देख रहे हैं यहाँ लोग घर बनाए हुए हैं, विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, शौचालय है, इंदिरा निवास मिल चुका है, सभी जब मिल चुका है आज तक सरकार सोई रही, इन लोगों को सुविधाएं देती रही। और आज इन लोगों को एकाएक जो है हुआ कि यहाँ से आप लोग को उजाड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये समझ में नहीं आता है कि सरकार एक तरफ बोलती है कि गरीबी हटाओ, यहाँ गरीबों को हटाने का काम शुरू हो गया है। ठीक है, अगर सरकारी है, यहाँ कुछ बनाना है, करना है, ठीक है, लेकिन इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि यहाँ जो लोग बिल्कुल भूमिहीन हैं उन लोगों को पहले सरकार के द्वारा कहीं ज़मीन मुहैया कराया जाए, उन लोग का घर बनवाया जाए, फिर उन लोग को हटा दिया जाए, इस ज़मीन को खाली कराया जाए। तो ये नहीं किया जा रहा है। और इस सदमा से यहाँ पर एक व्यक्ति का सुन रहे कि उसका मौत हो गया, 6 लड़का है उनको, वृद्ध हैं, और 100 बरिस से जो लोग यहाँ पर हैं, अभी यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हम लोग कितना दिन से हैं जी आप लोग? 3 पुश्त बीत गया, 3 पुश्त 4 पुश्त इन लोग का बीत गया। ये लोग जानते हैं कि नहीं जो हम लोग जहाँ पर हैं अस्थिर हैं। तो इस लोग कहीं बाहर जाकर या कहीं से भी केवल ये लोग कमाते हैं, खाते हैं, बस हैंड टू माउथ वाला है। दूसरा कोई इन लोगों के पास अर्जन है नहीं, कोई ज़मीन है नहीं। और इस स्थिति में इन लोग को, वो भी इस सर्दी के मौसम में जो 6 बजे के बाद हाड़ हिलाने वाली जो सर्दी यहाँ पड़ रही है, जाड़ा पड़ रही है, इसमें इन लोग, इनको घर पर अगर बुलडोजर चलाया जा रहा है, इन लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये हाई कोर्ट का आदेश है, तो हाई कोर्ट का आदेश है तो वो तो सभी किसी को मानना ही पड़ेगा, उसका हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में जो गया तो सरकार के द्वारा ही तो गया है ना, तो सरकार को पहले इस पर ध्यान देकर तो उस पर भेजना चाहिए। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देना चाहिए, इसका आवाज़ उठना चाहिए।